कोरोना वायरस जो पहले एक अनवांटेड गेस्ट की तरह आया, फिर ये अपने फैमिली को लेके आया और अभी अपने फैमिली एक्सपांड करने में लगा हुआ है। और ये सब देख के ये लगता है कि ये अभी हमको छोड़ के जाने वाला है नहीं। बट टेंशन की बात ये है कि ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है और हमको वीक बना रहा है, एंड इट इज़ मेनली अफेक्टिंग आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नाउ इट बिकम्स अ ग्लोबल थ्रेट, a global tension, a global epidemic. So there is only one option left, that is we have to make our system strong inside out. So कैसे करें हम अपने सिस्टम को हेल्दी इनसाइड आउट? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गायत्री एंड यू आर वॉचिंग योग लाइफ। आज के वीडियो में मैं कुछ सिंपल योगिक एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ जिसको करके हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हम हमारे लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। और हमारा लंग्स अगर मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा अंदर ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाएगा, जो कि हर एक सेल में हीमोग्लोबिन के साथ मिलके अक्सी हीमोग्लोबिन बन के हर एक सेल्स के पास पहुँचेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। तो ये सब एक्सरसाइजेस में हम एक प्राणायाम, एक इम्पोर्टेंट प्राणायाम के बारे में जानेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्राणायाम है जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आप अच्छे से जानकारी मिल जाएगा आपको। ये भस्त्रिका प्राणायाम सबसे इफ़ेक्टिव प्राणायाम है अपने हमारे लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। देन हमारा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सेकंड है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है कुंभक। हम ब्रेथ रिटेंशन करेंगे और हम अगर ब्रेथ रिटेंशन करते हैं तो इससे हम अपना लंग्स की कैपेसिटी भी जान पाएंगे कि हमारा लंग्स कितना मजबूत है किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो इसके लिए हमको ज़ोर से इनहेल करना है, पूरा इनहेल करना है, भर के श्वास लेना है और कुछ देर तक श्वास को होल्ड करके रखना है जलंधर बंद लगा के। ये पोर्शन को हम ऐसे टाइटली लॉक करेंगे, अपने गले को लॉक करेंगे और कुछ देर तक श्वास को होल्ड करके रखेंगे। कम से कम हमको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक श्वास को होल्ड करके रखना है। अगर आप 10-15 सेकेंड में आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, आपको खांसी आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो डेली आप ये ब्रेथ रिटेंशन एक्सरसाइज करके अपने लंग्स को आगे जाके मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं ये ब्रेथ रिटेंशन एक्सरसाइज। जोर से भर के इनहेल कीजिए और यहाँ गले के पास लॉक करके जलंधर बंद लगा के होल्ड कीजिए। ऐसे होल्ड करके सांस को अंदर भर के रखिए। फिर राइट नस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नस्ट्रिल्स के श्वास को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं मालूम मैंने कितना टाइम तक श्वास को होल्ड किया, क्योंकि मेरे पास टाइमर नहीं है। आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज टाइमर लगा के कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा आप कितने टाइम तक अपने श्वास को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, 45 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, आपका लंग्स स्ट्रांग है। देन हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा लंग्स मजबूत बनेगा, हमारे लंग्स एक्सपांड होंगे तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक कर पाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज है, हमारा पहला योगिक आसन है धनुरासन, जिसके लिए हम अपने पेट के बल आ जाइए। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो ये आसन नहीं करेंगे,
फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़िए, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़िए और अपने शरीर को ऐसे करके उठा के रखिए। इस एक्सरसाइज से देखिए हमारा लंग्स कैसे एक्सपांड हो रहे हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगा और आपकी आंखें ऊपर की तरफ। आप ये एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स तक प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे कुछ टाइम होल्ड करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हमारे पेट की चर्बी को भी कम करने के लिए हेल्पफुल है। देन हमारा सेकेंड आसन है, इसको भी हम ऐसे लेटे लेटे करेंगे, वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम दो तरह कर सकते हैं। एक ऐसे करेंगे, ऐसे, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। पूरा ऊपर देखिए, नीचे जाइए, आप इसको ऐसे स्पीड में भी कर सकते हैं। तो ये आपका वेटलेस एक्सरसाइज हो जाएगा। और अगर आप इसको स्लो में करेंगे, इनहेल, लुक अप, होल्ड फॉर सम टाइम, exhale, come down, inhale, look up, exhale, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज से हमारे लंग्स बहुत अच्छे से एक्सपांड होता है। और हमारा थर्ड एक्सरसाइज है उष्ट्रासन, दैट मीन्स कैमल पोज। इसके लिए हम ये वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के बाद घुटने पे आ जाएंगे और दोनों घुटने के बीच थोड़ा सा अंतर रहेगा। फिर अपने राइट हैंड से पीछे की तरफ करके राइट लेग, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ के मुंह को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे एंड लुक बैक। पूरा अपना लंग्स खुल रहा है इसमें। ये एक्सरसाइज कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको हर्निया वगैरह है वो एक्सरसाइज नहीं करिएगा। जितना देर हो सके आप होल्ड करके रखिए। फिर अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए, रिलैक्स। और जिसको ये एक्सरसाइज करने में मुश्किल हो रहा है वो इसका अल्टरनेटिव अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं, जो कि सिंपल ऐसा है। और
ऐसे कर सकते हैं। ये अर्धवज्रासन। याद रखिए, आपको कोविड हुआ है तो भी ये एक्सरसाइज करके आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक कर सकते हैं। ये एक पैकेज है पूरा अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए बेसिकली। देन अगर आपको पहले कोविड हो गया है और कोविड से आप ठीक भी हो गए हैं तो भी ये एक्सरसाइज कीजिए और अपने लंग्स में हुए लॉस को पूरा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देन आपको अगर कोविड नहीं हुआ है तो भी ये एक्सरसाइज आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारे साथ रहने वाला है और कभी ना कभी तो इसके साथ हमारा सामना होना ही है हमको। मुझे पर्सनली 2 बार कोविड होके मैं ठीक हो चुकी हूँ, और कोविड के टाइम भी मैं ये एक्सरसाइजेस अपने घर में रेगुलर करती थी, सारे एक्सरसाइजेस, तो मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई। मैं घर में बिना एंटीबायोटिक्स के ही ठीक हुई हूँ। तो रेगुलर ये सब एक्सरसाइज करते रहिए और किसी भी तरह का इन्फेक्शन से अपने शरीर को बचाइए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।